सिस्टर, आज की जो ऑडियो सामने आई है, हम करेंगे उसके ऊपर बात। पहली बात, क्या कभी ऐसा हो सकता है बहन कि मैं टीवी पे एक खबर देख रहा हूं, मुझे पता चला है कि दो लवर्स हैं, वो कहीं फंसे हुए हैं और मैं उनकी हेल्प करने बगैर सोचे समझे, बगैर उनको जाने उनकी हेल्प करने चला जाऊं? ऐसा कभी हो सकता है? पहले तो ये बताया। नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है ना। आप भी डेली कितनी खबरें देखती होंगी, टीवी पे आती हैं, न्यूज पे आती हैं। हमारा पहला सवाल ही, बहुत मैं आपको बता दूं, बस थोड़ी सी बात, जब तक मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है मैं आपकी हेल्प करने आऊंगी नहीं। ठीक हो गया। मेरा यही सवाल है। मेरा यही सवाल है। अब लोगों ने उसकी ऑडियो सुनी होगी, लोगों ने ऑडियो सुन के बातें तो सुन ली होंगी, लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि यार ये बंदा है कौन, ये बंदा क्यों है, वाई। मतलब देखे ना, हमारे तो जर्नलिज्म में और साइकोलॉजी में जो बात स्टार्ट होती है वो वाई से स्टार्ट होती है। क्यों? इसकी कोई बेस होगी ना, बेस के अलावा तो कोई चीज नहीं होती। अब ये बंदा वहां पर जहां पर टीवी वाले बार बार आ रहे हैं, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, वहां ये सीमा सचिन इसकी गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये भी बात लीक हुई है। अच्छा, उन्होंने खुद बोला है। यार ये कैसे पहुंचा, ये कौन है, ये किसका असल में बंदा है, ये क्या करने आया था, ये क्यों आया है, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। ठीक है। तो अब दूसरा फिर एक और बात कि जब इसकी जाली शादी इन्होंने करवाई, ये बंदा वहां 2 रातें या 1 रात जो भी है, जिस तरह वो कहा जा रहा है, वहां पे रहा भी है। 3 रातें ना, ठीक है। हाँ, और वो आस्था माँ जी ने भी बोल दिया कि नहाया भी जाके बबीता रानी के घर है वो, तो क्योंकि हो सकता है इन जितनी गंदगी इनके घर में है सचिन के, तो उसने नहाना वहां पसंद ना किया हो, तो उसने कहा बबीता के नहा लेता हूँ। हालांकि वो भी ज्यादा साफ नहीं होगा, लेकिन चलो नहा लिया होगा, इनसे ज्यादा साफ होगा। तो अब अब मसला ये कहने का है कि चौरसिया साहब हाथ झाड़ के बैठ गए हैं। और एक और बात उस ऑडियो में वो ये है कि दीदी उसने कहा है कि इसने बेल में जो बात लिखी है ना, उसकी वजह से ये इसके मजबूत हो गई है। वो बात ये लिखी है कि मैं यहाँ पर सचिन से शादी करने आई हूं, ये बेल में उसने कहा जी बात लिखी हुई। अब रोशनी जरा डालें आप थोड़ी सी, आपका दिमाग क्या कुछ बातें सोचता है और क्या कुछ कहता है? नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं सचिन की फ्रेंड हूँ। अच्छा, और शादी करने आई हुई है कि बेल नहीं, बेल में जो लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको, आपने शायद आगे वाली नहीं सुनी है। एक्चुअली क्या है कि जब बेल कैंसिलेशन, जब बेल कराने के लिए पराशर सर से बोला गया है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले बोला गया है कि मैं जो बॉर्डर है वो गलती से पार करके आ गई हूँ। फिर उसके बाद बोला गया है कि मैं सचिन की फ्रेंड हूँ। और सचिन के फ्रेंड क्यों हो? क्योंकि सचिन के 2-3 साल से इससे रास्ता था, सचिन को पता था इसके पास पैसा वैसा है। सचिन ये उम्रा करने के लिए जा रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया, जो 3 लाख रुपए जो मिले थे ना, तो घर का वो करने के लिए नहीं था, वो जाने के लिए ही था कि मैं बच्चों को लेके उम्रा करने के लिए आ रही हूँ, आप बच्चों के वो बनाइए, वीजा वगैरह लगाइए और बच्चों के आप कागज वगैरह बनाइए। तो आप भगवान का, खुदा का ये शुक्र समझिए कि इस औरत को इतना ये आ गया और इतने सारे जो डॉक्यूमेंट थे ना वो हैदर भाई को भेज दिए। आप ये लगाइए, जो हैदर भाई के पास डॉक्यूमेंट्स गए ना वो इसी तरह गए, क्योंकि इसने बोला कि हम उम्रा करने आ रहे हैं साहब, आप हमें पैसे भेजिए। घर की मरम्मत कराने के लिए वो पैसे नहीं भेजे थे, 3 लाख रुपए जो भेजे थे वो भेजे थे उम्रा करने के लिए, कि हम उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। तो उसके बाद जब इसने अपना ये आने लग गई, तो इसको इसके पास कुछ
टाइम था, पैसे भी थे। अब सचिन ने क्या बोला कि भी तेरे पास टाइम है तो ऐसा कर कि इंडिया आ जा घूमने के लिए, मैं आपको इसकी वापसी की टिकट भेजूंगी, मेरे पास पड़ी हुई है, वापसी की भी टिकट है कि 23 तारीख की 25 तारीख की वापसी की टिकट है, वो मैं आपको भेजूंगी। तो उसके बाद इसने सोचा होगा कि वाकई में ठीक है। जब ये इंडिया आई तो इसने साथ के साथ वापसी की भी टिकट करवा रखी थी। तो सचिन ने इसको बोला, सचिन को पता है इसके पास पैसा है, घर बेच दिया है, सब कुछ कर दिया है, बाकायदा भाई पैसे दे रहे हैं, वो क्या बोलते हैं हैदर भाई। तो इसने बोला कि आप इंडिया आओ घूमने के लिए, इंडिया घूमते हुए मैं भी फिर दुबई चलूंगा, मैं उधर नौकरी कर लूंगा, आप आगे चले जाना। अच्छा, वो इनकी क्या स्ट्रैटेजी, हाँ इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, वो ये अभी खुल के मेरे को पता है, अभी जो चौरसिया जी है ना, वो खुल के नहीं आ रहे हैं, जब पढ़ेंगे ना पुलिस थाने में तब चौरसिया जी खुल के आएंगे कि चौरसिया जी का रोल क्या है। उसके बाद अचानक चौरसिया जी कैसे आ जाते हैं यहाँ, उनको क्या पता कि कोई महिला इस तरह से आ रही है, या हम क्यों नहीं गए उसकी मदद करने के लिए। हम तो चौरसिया जी तो लखनऊ से आए हैं, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, 105-7 किलोमीटर दूर रहे, हम तो नहीं गए, या दिल्ली से कोई बंदा नहीं गया, गुड़गांव से भले एक आया है, वो क्या यादव है उसका नाम, कोई प्रॉपर्टी डीलर वाला है, खूब पैसे वाला है, उसकी हेल्प वो भी करता है। तो कहानी इनकी यहाँ से शुरू हुई कि आप यहाँ आओ, सीमा तो इधर आ, और मैं भी आपके साथ में चलूंगा और मैं जॉब करूंगा, आप फिर आगे अपने हस्बैंड के साथ चले जाना। इस तरह लाई तो गई, लेकिन फिर जाने नहीं दिया। और जाने किसने नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से उन्होंने इसकी बेल करवाई, उन्होंने ये पराशर सर को फिर मीडिया के द्वारा बोला गया कि कोई मीडिया वाला पराशर के घर में नहीं जाएगा, पराशर के पास नहीं जाएगा, पराशर का इंटरव्यू नहीं लेगा, क्योंकि इस केस को अब मैं फ्री में मैं लड़ूंगा। पता है, क्योंकि वो इनको पहले से जानते थे, जो एपी सिंह जी हैं। कैसे जानते हैं मैं वो भी आपको बता दूं। एपी सिंह जी इस तरह जानते हैं क्योंकि जो ये उसका बाप है, सचिन का बाप है, उनके घर में माली का काम कर, हाँ बिल्कुल माली का काम करता था। अब उन्होंने देखा भैया बाहर गांव से आई हुई महिला, उन्होंने देखा 3-4, उन्होंने 2 दिन स्टडी किया, तीसरे दिन वहां कूद गए बिल्कुल हनुमान जी की तरह, मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन। इस तरह से जो है वो सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए, फ्री की पब्लिसिटी पाने के लिए जो भी है उन्होंने इतना प्रपंच रखा। दीदी मेरा एक सवाल है कि अगर ये प्लान कर चुके थे कि सचिन ने इसके साथ दुबई चले जाना है, ये आगे निकल जाएगी, जो कुछ भी है, आप क्या समझती हैं कि किस शख्स ने इनको रुकने पर मजबूर किया होगा? आपका दिमाग क्या कहता है? ये एपी सिंह जी का काम है। वही ना, हमारे दिमाग में तो एक ही नाम आता है, एपी सिंह नाम आता है। एपी सिंह जी का काम है, क्योंकि ये महिला जो इसकी टिकट थी, बोला होगा कि कोई बात नहीं छोड़ो, क्योंकि अब वहां से यहाँ तक का, यहाँ से वहां तक का, सऊदी तक का कितना रहा होगा पैसा, वो पैसा बट्टी भाड़ में डाला कि नहीं तुम यहाँ रहो। उसके बाद इन्होंने ही मतलब ये बोला होगा कि भाई तुम यहाँ रहो, तुम्हारी शादी कर देते हैं। और ये महिला जो है सच में ही जो ये दिखाता था, जो जिस तरह से ये बात बताता था कि इंडिया ये है वो है, अब ये नहीं पता है कि वो अपने मन से बोल रहा है या उसको सच में ही इंडिया पसंद था। वो इंडिया में आके सिर्फ देखना चाहती थी कि इंडिया कैसा है, क्योंकि उसके पास पैसा भी था, उसके पास, और उसको इसमें उन्होंने बता भी दिया था कि भाई किस तरह आना है, किस तरह जाना है। और सचिन का दिमाग तो है नहीं, सचिन का दिमाग होता तो सचिन अपने दिमाग से काम करता, लेकिन इनके साथ में कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है जिन्होंने अपना दिमाग चला के और इसको बोला कि बच्चे लेके आए इस साइड, यहाँ से बच्चों के साथ में फिर वहां से चले जाना, क्योंकि मैं आपको टिकट दूंगी, टिकट में आप देखिएगा बच्चों का नाम भी है, वापसी की टिकट में इसका नाम भी है, बच्चों का नाम भी है, आने की टिकट में भी है, जाने की टिकट में भी है। तो आप ये लगा लीजिए कि कोई ऐसा शख्स है जिसने अपना दिमाग चलाया है कि यहाँ तक आ जाएगी तो उसके बाद फिर हम नहीं जाने देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब सचिन ने सोचा होगा।
उसके बाद हो सकता है कि एपी सिंह जी जब आ गए तो एपी सिंह जी ने फिर एक प्रपंच रच दिया होगा कि तुम एक दूसरे को जानते हो, तुम एक दूसरे को वो करते हो, तुम शादी कर लो, जो भी है आगे। अभी तो आगे का एपिसोड आप सुनते रहे ना, 70-75 एपिसोड है, एक दो नहीं है। अभी ये चौथा एपिसोड है, तीसरा चौथा एपिसोड है। तो आगे हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, कौन कौन लोग इसको खर्चा। अच्छा, मैं अगर किसी मुल्क में चली गई हूँ और मैं मेरे फ्रेंड को मिलने गई हूँ, तो आप आके क्यों मेरी मदद करेंगे? आपको क्या इतनी आपके पास कितना पैसा है? आपके पास इतना भी पैसा है तो आप अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए करोगे। मैं बाहर मुल्क से आई हूँ, आप क्यों बोलोगे कि सरिता दीदी बाहर मुल्क से आई है, चलिए जरा मैं सरिता दीदी को खर्चा पानी दिया हूँ? क्यों आपके दिमाग में क्यों आएगा? लेकिन ये सोची समझी साजिश थी जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। मैं अब वही आपको बताने लगा हूं कि बहुत से लोगों ने सुबह से वो ऑडियो सुनी होगी सब कुछ, लेकिन आप ये देखें कि आपका भाई सवाल कैसा उठाता है। आप ये बताएं। जी। अब ये बात किसी ने सोची होगी कि भाई ये कहां से घुसा, ये कौन है कि जब पुलिस ये लोग पकड़े गए, तू अपनी गाड़ी भी दे रहा है, अपनी गाड़ी में भी तू इनको बैठा रहा है। ठीक है भाई, हम लोग तो 1000 खबरें दिन में सुनते हैं, ये हो गया वो हो गया, हमने तो कभी नहीं कहा गाड़ी निकाल भाई। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं और आपने देखा तो बंदा रुकता है या पूछता है, तो ये बात समझ आती है। ठीक है, वो कहां पे, ये केस कहां पे, तेरी एंट्री भाई हमें समझ नहीं आ रही, कहां से एंट्री मार ली तूने। ठीक है, उसके बाद तुझे भेजने वाला कौन था? एक बात और बता दूं मैं आपको बहन, एक बात ये लिख लें। आपको पता है, आप कहते हैं कैस भाई आपकी छठी हिस्स बड़ी काम करती है, ये छठी हिस्स मेरी क्या कह रही है? सीमा को बॉर्डर जो क्रॉस करवाया ना नेपाल का और इंडिया का, उसके अंदर ये चौरसिया शामिल है। ये आप लिख कर रख ले। 200%, मैं बोल रही हूँ 200%। ये बंदा शामिल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कोई भी काम या चालाकी करना या दिमाग इस्तेमाल करना वो सवाए पैसों के और ताकत के नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, एपी सिंह के अंदर मैं ये समझता हूं जिस तरह का वो इंसान है या चूड़ा किस्म का इंसान है, वो पैसा नहीं लगाएगा कभी भी। तो वहां पे इसको एंट्री कराने के लिए भेजा गया, ये जो आशीष चौरसिया ना, इसको भेजा गया। ठीक है, ताकि ये धोखा दे के कुछ करके कुछ भी करके इनको एंटर करवाए। सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सचिन के हवाले से या नित्तरपाल के हवाले से मैं ये कहता हूं कि एपी सिंह को इसका आने से पहले पता था कि एक औरत सीमा हैदर इस तरह इंडिया में दाखिल हो रही है, और उसको दाखिल करवाने के लिए सारी सहूलतकारी एपी सिंह ने की है। एपी सिंह के सुने तो बिल्कुल भी झूठ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मोमिन मलिक साहब जब वहां गए, जब उन्होंने बोला कि मैं नेपाल जा रहा हूँ, तो एपी सिंह जी को काठमांडू जाने की क्या जरूरत थी उनसे पहले? ले जी, आपको मेरे देखने वालों सबको सलाम। संजीव भाई भी आ गया। संजीव भाई, आपको बड़ी शुभकामनाएं, जुग जुग जिए, आबाद रहें, मुल्क आपका सलामत रहे, तरक्कियां करें, अल्लाह ताला तमाम नफरतें जो है वो गुजार दें। और मेरी जान आ गए, अफरोज भाई भी आ गए तनवीर अफरोज भाई आ गए। तनवीर भाई वो पहला शख्स है जिन्होंने इस केस में मेरा इंटरव्यू लिया था। तनवीर भाई का और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, 1.5 साल। तनवीर भाई को कल लेकर आते हैं, तनवीर भाई को कल लाइव में लाते हैं। अच्छा, आप सुने, मैं अभी उनको वो भेज देती हूँ। अगर तनवीर भाई फ्री हैं तो मैं अभी उनको भेज देती हूँ, लिंक भेज देती हूँ। वो लव यू बॉस। तनवीर भाई कह रहे दीदी जाए ना जरा, तनवीर भाई को लाए, बड़ा अरसा हो गया गप नहीं मारी इनके साथ मैंने। पहले पूछे तनवीर भाई के पास टाइम है अभी? तनवीर भाई आएंगे आप ऊपर पैनल पे जरा?
अपना तनवीर भाई यस और नो लिखे जरा कमेंट में। सरिता जी इज अ ग्रेट लेडी, बहादुर। अच्छा ये तो छोड़े, बताए ना तनवीर भाई, आए ना जरा ऊपर। यू आर ऑल्सो ग्रेट ब्रो, यू आर ऑल्सो ग्रेट। तो तनवीर भाई अगर ऊपर आएंगे, हेलो मंजू जी कैसी हैं आप? तनवीर भाई ऊपर आएंगे तो से यस और नो राइट डाउन। हाँ। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि अल्लाह टीवी पर आपको वो सवाल जो हम उठाते हैं वो आपको किसी जगह पे नहीं मिलेंगे, जो सवाल हम उठाते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये आस्ता आस्ता केस जिस तरह आगे चलेगा, ये जितने मोहरे है ना वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, सब आना शुरू होंगे, ठीक है। और ये जो बात अभी दीदी ने की है, और दीदी ने ये बात की है, अपना जरूर आऊंगा, अभी रूम से बाहर हूँ। ओके कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आप ये देखें कि ये कड़ियां कैसे मिल रही हैं कि जब मोमिन सर नेपाल जाते हैं तो उससे पहले एपी सिंह नेपाल जा रहे हैं। क्यों भाई? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, हशीश चौरसिया का क्या ताल्लुक है सीमा हैदर से? पहले दिन से वो वहां क्यों मौजूद था? अपनी गाड़ी उसने क्यों इस्तेमाल करने दी? उस बंदे ने कहां कहां पैसा लगाया? अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम पता लगाएं कि ये जो चौरसिया साहब हैं और एपी सिंह, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। दूसरी बात, सीमा हैदर का पता चला किसके हवाले से? नित्तरपाल के हवाले से एपी सिंह को पता चला। सुनी जाए कहानी, हमसे सुने, कहानी हम सुनाएंगे। उसका बेटा था, 24 घंटे उल्टी सीधी हरकतें करता था, मोबाइल पे लगा रहता था या पबजी खेलता रहता था या जो भी है, ये बात लेकर पहुंचा होगा नित्तरपाल एपी सिंह के पास। उसने कहा होगा कि ऐसा पाकिस्तान की महिला है और उसके साथ चक्रों में पड़ा हुआ है, पागल हो गया है, मेरे बच्चे को कहीं नौकरी में लगा दो, कुछ कर दो। वहां से एपी सिंह को मिल गया मौका। उसने कहा लो जी, ये तो पूरी दुनिया के सामने मैं हीरो बन जाऊं और मेरे सामने माई की माई को और सबसे अच्छा खेल मिल जाए, पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए, गालियां कराई जाए। बहन मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं बिल्कुल आप बोले, जहां आप गलत जाने बैठी हुई हो ना। हाँ, उसने एपी सिंह ने सोचा लो जी, ये तो बनी बनाई मेरे पास पॉपुलैरिटी आ रही है, मैं पागल हूं। उसने कहा होगा आने दो, फिर क्या है, यहाँ रहेगी, थोड़ा अरसा इंतजार करेगी। और वो जिस तरह तकरीर में बोलते हैं, उसकी मामी है, चाची है, ताया है, नाना है, नानी है, नानी है, चाची है, पोती है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। तो वो उनसे कहा होगा चल भी आने दे, ठीक है। वो आई, यहां पर एपी सिंह ने अपना कार्ड खेला और अपने कारिंदे, अपने बंदे तैयार किए, जिनमें से वन ऑफ देम आप समझ लें ये जो चौरसिया साहब हैं। एपी सिंह खुद सामने नहीं आए। एपी सिंह कब सामने आए? एपी सिंह उस वक्त सामने आए जब बेल इसकी हुई, तो उसके बाद एंट्री हुई। दो दिन जब यहाँ मीडिया वाले आ चुके थे, 2 दिन जब मीडिया में ये महिला छा चुकी थी, उसके बाद जी, उसके बाद इनकी एंट्री हुई और फिर आगे इन्होंने कहा जी मैं इसका वकील हूं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब इतनी पुलिस और इतने लोगों के बीच में एक औरत फंसी हो या एक लड़का जवान फंसा हुआ हो, उसको तो डूबते को तिनके का सहारा। एपी सिंह ने आके वो इनको ख्वाब दिखाए होंगे। वो कहानी में थोड़ा सा, इस कहानी का मैं आपको एक रुख और सुना दूं। जब एपी सिंह जी की यहाँ वो हुई, एंट्री हुई, तो एपी सिंह जी ने फिर इन सबको घर में बिठाया। एपी सिंह जी आए, मैं फ्री में तुम्हारा केस लड़ूंगा। अब डूबते को तिनके का सहारा, भैया फ्री में केस लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास तो वैसे ही, हम तो दारू पी के टल्ली रहते हैं, हमारे पास तो वैसे पैसे नहीं है। अब एपी सिंह जी क्या करते हैं कि एक कमरे में इन सबको बुलाते हैं
और उस महिला वो महिला नीचे बैठी हुई होती है, वो खातून जो आपके यहाँ से भागी हुई है, उस खातून का भी माइंड पता नहीं क्या वॉश करते हैं, वो खातून भी यहाँ पे बहू बनने के लिए तैयार हो जाती है, अपने बच्चों से इसको पिता बुलवाती है। उसके बाद जो एपी सिंह जी चाल चलते हैं कि अगर आपको एटीएस पूछेगी तो आपको इस तरह बोलना है, ये वाली एजेंसी पूछेगी तो इस तरह बोलना है, दूसरी वाली एजेंसी पूछेगी तो इस तरह बोलना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि काठमांडू, ये जब वहां पे मिले थे, नेपाल में मिले थे, तो ये शादी कर चुके थे, क्योंकि ये भी इनका लिखा हुआ था। एपी सिंह जी राइटर है ना, जो ये निर्देशक राइटर ये सब कुछ है, तो ये लिखित में इनको दे देते थे कि ये है, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा करोगे तो शायद तुमको यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी। इस औरत को हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो पसंद है पहले से। ये चौरसिया जी का कहना है, मेरा नहीं, ये आशीष चौरसिया जी का कहना है, क्योंकि आशीष चौरसिया जी मुझसे ज्यादा जानते हैं ना उसके हॉबीज के बारे में। तो उसके बाद ये बोला जाता है, उसके बाद बात आती है कि भाई फोटोएं कहाँ हैं, वहां शादी करने की फोटोएं की कहाँ है। तो ये क्या करते हैं, ये एक प्रोपेगेंडा रखते हैं। जो पहले वाला इनका जो वो था ना कमरा, अभी तो इन्होंने डेंडिंग पेंटिंग करके वो ठीक बना दिया, लेकिन पहले कैसा झुग्गी जैसा था, उसमें इन्होंने क्या किया, एक बंदा फोटो खींच रहा है, दूसरा ये दोनों के दोनों सामने खड़े हो रखे हैं, क्योंकि उस ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब आप अपनी फोटो खुद खींचोगे, उसमें टाइमर लगाओगे, आप यहाँ टाइमर लगा के और पीछे भागोगे तो आपकी परछाई दिखाई देगी कि आप पीछे जा रहे हो। कोई भी बंदा ऐसा करेगा तो वो दिखाई देगा। बट वहां पे क्या है, यहाँ पे एक बंदा बिल्कुल फिट बैठा हुआ है कि हाँ भाई आप दोनों को दोनों जयमाला पकड़ो, आप दोनों को जयमाला तो क्या चीज, सिंदूर था, आप सिंदूर पकड़ो। ये बंदा यहाँ से टेढ़े में सीधे में कैसे उनकी फोटोएं ले रहा है। और वो कमरा कौन सा था, वो कमरा था जो पहले जब इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम किया ना, उससे पहले वाला। तो इससे जो कहानी शुरू होती है, अब यहाँ कहानी शुरू होती है एपी सिंह जी की, आप बिछुए पहन के रखेंगी, आप सिंदूर भर के रखेंगी, आप सर में पल्ला रखेंगी, और आप एक बहू जैसे, और उनकी माता श्री को बोला गया कि इसको साड़ी पहनना सिखाइए, इसको साड़ी पहन के रखिए, इर्द गिर्द बोल दीजिए कि हमारी बहू आई है, और सबको आके मुंह दिखाई करवाइए। ये कहानी है जी जी। अब मैं आपको बताता हूँ, संजीव भाई ने वही सारी बातें बहुत जबरदस्त दोबारा उन्होंने मुझे रिकॉल कर दिया, बड़ा अच्छा किया। वो कहते हैं कि कैस भाई, एक औरत जाली आधार कार्ड नहीं बना सकती, नंबर एक। तीन बॉर्डर क्रॉस एक औरत नहीं कर सकती, एक औरत को इतनी समझ नहीं हो सकती, लाजमी इसके साथ इसको ट्रीट करने वाले लोग मौजूद थे। ठीक है। अब यहाँ पर बहन भाइयों की और भी बड़ी चैट आई है, उन्होंने कहा है कि इसने बेल जो करवाई है वो ये करवाई है, वो कह रही है कि मैं घर बसाना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ, ये उसने लिखा है उसके अंदर ना। अब जिसकी वजह से वो चौरसिया साहब जो कह रहे हैं, अभी तो हमारा सारा फोकस दो बंदों पे बिल्कुल फिट हो गया है, एक अवध नारायण पे और दूसरा हो गया फिट चौरसिया पे। और कहीं मुमकिन है ये तो अवध नारायण जैसे लोग अभी सामने आ रहे हैं ना, हो सकता है अवध नारायण भी 1.5 साल पहले इस पूरी गेम के अंदर शामिल हो, वो इस गेम के अंदर शामिल हो, क्योंकि बंदे तो चाहिए ना उसको ये सारे काम करने के लिए। तो अब दूसरी बात ये कि हम बात करेंगे वो कितने दिन बगैर जब पकड़ी नहीं गई, तो 60 डेज रही है या 40 डेज, 50 डेज। अब कहानी जो हम फोकस करना चाहते हैं उन 50 डेज के ऊपर करेंगे। वो 50 डेज, वो जो 50 डेज है उसके अंदर कौन लोग इससे मिलने आए। अगर आसिफ चौरसिया पहले वो उस दिन सामने एकदम आ जाता है, अब दीदी सुनी जाए, कड़ी से कड़ी मिलाने लगा हूं, इसका मतलब उस 50 दिनों के अंदर आसिफ चौरसिया
सीमा से पहले भी मिल चुका है? नहीं, अब मैं बताती हूँ। वो जो 50 डेज ये एक जगह रही, पहले ये दिल्ली में रही, उसके बाद जाके ये दिल्ली से इसको रघुपुरा ले गया। उन 50 डेज के अंदर चौरसिया नहीं मिला। मैं बताती हूँ, मैं आपको लिंक भेजूंगी और मैं वहां पे जिक्र भी है जो जो मिलने गए। एक तो गया है सचिन का बाप, एक गई है सचिन की बहन, एक गया है सचिन का बहनोई। ये 3 लोग गए हैं। और सचिन की मॉम, मॉम ओ सचिन की मॉम, सचिन की माँ मॉम कहा, दारूबाजों को मॉम डैड कहा। तो ये 4 लोग गए हैं। जो मैं आपको लिंक भेजूंगी उस दिन की, जिस दिन ये गए थे उसके एक दिन बाद, जहाँ जब वो वहां गए थे, वो लिंक मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं वो आपको भेजूंगी। आप उससे पूरा समझ जाओगे। ये महिला जो है बीड़ी पीती थी, 2 बार वहां पीटी। ये ड्यूटी से, मतलब दुकान से जाता था, ये 24 घंटे उसको बोलती रहती थी कि कब घर आएगा, कब घर आएगा। ये इसलिए भी पीटी, इसने मोबाइल वगैरह तोड़ दिए। लेकिन एक खास बात ये है, अभी इस बात का थोड़ा, अभी कैसे आपको बताऊं, मैं आपको बताऊंगी कि 1-2 कड़ी हम और सुन लें तो इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। ये जब बाद में ये कॉल कर रही थी, तो वहां जिनके घर में ये रहते थे, उनके बच्चों ने सुना। तो जब ये फोन पे कॉल कर रही थी, तो वहां से आवाज आती है कि आज डर तो नहीं रही है, या वापस आ जा। तो ये यूं कहती है कि नहीं, मेरे को किस बात का डर, जिस काम के लिए मैं गई हूँ वो पूरा करके आऊंगी। तो अब आप ये लगाइए कि ये गलती से हिंदुस्तान में कैसे सीमा पार करके आ गई। ये किसी कारण आई है। हाँ, मैं आपको भेजूंगी। जो रिपोर्टर है वो पूछ रहे हैं, उनको ये, वो जो माताजी हैं वो पूरा ब्यौरा बता रही हैं। उन माताजी का लड़का भी 2500 इनका किराया था, 1 महीने का किराया दिया, 15 दिन और रहे। उन्होंने पूरे 15 दिन बाद सामान ले गए, पूरा 2 महीना हुआ, उन्होंने 1 महीने का किराया नहीं दिया। तो जब ऐसा पुलिस केस हो गया, तो उन्होंने बोला भैया हमें नहीं चाहिए 1 महीने की किराया, छोड़ो, रहने दो। तो इस तरह से ये कहानी, जहां तक मेरे को पता है, आशीष चौरसिया इसलिए वहां नहीं गए, उनको पता है कि ये ठीक है, सुरक्षित है। दिल्ली में रहने की व्यवस्था की होगी एपी सिंह जी ने, क्योंकि एपी सिंह जी पहले से मिले हुए थे। जहां तक बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो 4 साल जब हैदर भाई को वहां भेजा था ना, तो 4 साल पहले से एक दूसरे के रास्ते में थी। ये पबजी का, हाँ, ये तो कहानी वहीं से शुरू होती है। जब हैदर भाई को सऊदी भेजा जाता है, कहानी तब से शुरू होती है। तो ये कहानी वहां पे लगा लीजिए कि कितने कैरेक्टर होंगे इसमें। एक जो संदीप यादव है, वो भी इसमें शामिल है इस कैरेक्टर में, जो आजकल वो थार वाले जो आजकल नाराज हो रखे हैं। तो मेन जिनको बोल रहे थे ना कि वो गुड़गांव वाला लड़ाई झगड़ा कराने वाला है, वो वही है, संदीप। और संजीव भाई वही बात बहुत जबरदस्त बता रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं कि नेपाल वाले ने होटल क्यों भेज दिया जी, पहले तो ये बताएं। वो सब क्या है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये एपी सिंह जी की है। क्योंकि एपी सिंह जी जब वो, अब इस बार जब हमारे बजरंगी भाईजान गए, तब एक दूसरे वाले थे जिनसे उन्होंने बयान लिए। जब किसी और ने लिए, तब एक यंग से थे, तो कहाँ गए। तो ऐसा है, कोई बोल रहे हैं कि वो इंडिया में आ चुके हैं, कोई कह रहा है कि वो बैठ के कहीं और चले गए हैं, पर अभी उनका भी पता नहीं है। क्योंकि जो ऑनर है, वो ऑनर वो नहीं थे, कोई दूसरे थे। वो जिन ऑनर से बजरंगी भाईजान ने, हमारे मोमिन मलिक साहब ने बात की, वो नहीं थे, वो कोई और थे जिनसे पहले बात हुई। जी, अब आगे आप करें जी। जब ये सामने केस आएगा ना, मोमिन सर देखें, वैसे तो कोई नहीं जा सकता, मोमिन सर सैर करने तो कोई नहीं थे नेपाल, ठीक है। हाँ। अब मसला ये होता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि जब इंसान गेम खेल रहा हो, आपका दिमाग इतना तेज चलता है, आपने ये भी सोच लिया होगा कि अगर मोमिन सर ने उस ऑनर से अगर FIR करवाई तो क्यों करवाई।
मैं वही अब बात करने लगा हूं। मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हाँ। अच्छा खिलाड़ी कभी भी अपने पत्ते जो हैं वो शो नहीं करता, कभी भी बिल्कुल नहीं करता। और एक और बात मैं अपने जितने देखने वाले हैं उनको बताता जाऊं, ये जो आवाजें उठ रही है ना मोमिन सर पे जगह जगह से, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, मोमिन ने आज तक किया क्या है, मोमिन सर ने फलां किया क्या है, सिर्फ इसलिए कि साइकोलॉजी के मुताबिक वो बंदा थोड़ा सा अंदर से उसके जज्बात भड़के और वो तमाम सबूत उन लोगों के सामने ले आए कि अभी तक ये कार्रवाई कर चुका हूं। लेकिन एग्जैक्टली मोमिन एग्जैक्ट हैं, मोमिन सर हैं। ये भी जो आपको मोमिन सर के खिलाफ बातें करता मिलेगा, ये याद रखें कि वो इस प्रोपोगंडे का हिस्सा है। ये इस प्रोपोगंडे का हिस्सा है कि चारों तरफ से इतना इनको वो किया जाए, इतना प्रेशराइज किया जाए कि मोमिन सर वो जो खास सबूत हैं, वो जो खास चीजें हैं, वो आप लोगों के सामने दिखाने के लिए मजबूर हो जाएं और इनके जो लायर, ठीक है, वो फिर उसके मुताबिक इस केस को डील करें। एपी सिंह को आप लोग शायद नहीं समझ पाए जितना एपी सिंह को। यकीन करें, उनकी बातें, उनकी चीजें और ये चीजें देख के मुझे जितने उनके शातिर दिमाग की समझ आई है, ठीक है। ये मैं बता दूं भाइयों, इंशाल्लाह बच्चे तो आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन एपी सिंह ने हर वो कार्ड खेलना है जिससे सीमा जो है वो जेल में ना जा सके, क्योंकि उसने अपनी अयाशी के लिए बुलाया है, ठीक है, अपनी अयाशी के लिए। ये जैसे आपके होते हैं, ये चौरसिया हो गया या दूसरे हो गए, ठीक है, वो अब मिल बांट के खाएंगे जैसे उन्होंने खाना है। हमें उसकी टेंशन भी नहीं है, हमें उसकी टेंशन भी नहीं है। हमें वो 3 बेटियां जो है, एक बेटा जो है, हमें उसकी टेंशन है। इसकी तो हमें टेंशन ही नहीं, हमारे जैसे बाहर में जा मर्जी जाए, हमें इसकी टेंशन ही नहीं है। और इसके साथ होना भी यही चाहिए, इसके साथ होना भी यही चाहिए, क्योंकि जितने मर्द इसने बदले हैं ना, जितनी रातें से रंगीन की हैं, इसको सजा मिलनी चाहिए। ये हर रात ना नेम मर्द के साथ सोए, इसकी यही सजा है, ठीक है, ना चाहते हुए भी एक बदबूदार नशेड़ी चर्सी के साथ सोए, ये इसकी सबसे बड़ी सजा है जो हमारे अल्लाह ने इसको दी है। तो इसकी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी और एपी सिंह इसलिए खुश होता रहेगा कि मैं इसको बचा रहा हूं। वो बचा नहीं रहा होगा, वो हुक्म होगा अल्लाह की तरफ से कि तूने पूरी जिंदगी अब बेटा ऐसे ही रहना है, क्योंकि तू धोखा दे के निकली है एक मजदूर को, क्योंकि तूने विश्वास तोड़ा है एक मजदूर का जो तेरे लिए कमाने गया, ठीक है ना। और ये जो सचिन के साथ होने वाला है उसका भी इंतजार करें। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि सीमा से भी ज्यादा जो चीजें हैं ना खतरनाक, वो बनी हुई हैं सचिन के लिए। ये जब तक उसका ख्याली पुलाव है ना बनाता रहे कि मुझे कुछ नहीं होना, सबसे पहले गद्दारी का केस ठुकता है माँ बाप पे इनके, ठीक है ना, सबसे पहले। बिल्कुल। और एक घुसपैठिए को उन्होंने छुपा के रखा अपने पास। ये एपी सिंह का भूत जिस दिन इनके सर से उतरेगा ना, इनको लग पता जाएगा। सबसे ज्यादा छितर किसको पढ़ने वाले हैं? नित्तरपाल को और सचिन को। ये आप लोग लिख के रख लें, क्योंकि एक घुसपैठिए को मैं इजाजत दूंगा, किसी को तो मैं रखूंगा ना दीदी, बगैर इजाजत के तो मेरे कोई नहीं घुस सकता घर के अंदर, कभी भी नहीं घुस सकता। एक शख्स मुझे कहे जी मुझे 3 रातें अपने पास गुजारने दें, मैं गुजारने दूंगा। और अगर वो एक खतरनाक इंसान है, और अगर वो खतरनाक इंसान है और किसी गलत मकसद के लिए वो उस घर के अंदर रहा है, चाहे उसको घर में रखने वाला मुलविस हो कि ना हो, तो सबसे बड़ा कसूरवार वो शख्स है जिसके पास ये जो सहूलतकारी करता है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, बार बार जब लाइव स्टार्ट किया था कम लोग थे, अब माशाल्लाह 400 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दोबारा बताना चाहता हूं
कि आसिफ चौरसिया की, बिल्कुल आप वो ऑडियो सुने, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आसिफ चौरसिया का क्या ताल्लुक है सीमा से, कि पहले दिन जब उसको गिरफ्तार किया गया, जब पुलिस वहां खड़ी थी, तो इसकी गाड़ी में वो दोनों क्यों बैठे हुए थे और ये क्या करने गया था, ये उसका क्या लगता सकता है, ये उसको कब से जानता है, ये सारे सवालात हैं हमारे, और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कल भी डिस्कस करेंगे और अपने साथ पैनलिस्ट भी अच्छे से लेंगे और इसके ऊपर पूरी पूरी बात की जाएगी। जी दीदी, और आज बताएं आपका कैसे माशाल्लाह 15 अगस्त गुजरा, ये बताएं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, हमारे तो इधर 14 को ही वो सारी आतिशबाजी और सारा होता है। तो जी। अब ये केस जो है, इसके अंदर जितना ये एंड पे आ रहा है, जितना ये हल होता जा रहा है, आपने देखा होगा शोर और ज्यादा उठना शुरू हो रहा है, और ज्यादा मोमिन सर को झुकाया जा रहा है, और ज्यादा दुबाया जा रहा है, और ज्यादा धमकियां, फड़कियां उड़ा दूंगा, टड़कियां उड़ा दूंगा। ये किधर था अवध नारायण 1 साल पहले, कहां था भाई? क्योंकि ये सुकून से बैठा था, ना कोई वकील था, ना कोई पूछने वाला था। मोमिन सर आए तो फिर ये सब लोग, इनके पैनल शुरू हो गए, इनके चैनल शुरू हो गए, तो ये इनको भी समझ आ गई है कि मोमिन मलिक वो बंदा है जो अपनी जगह से कभी नहीं हटेगा, और इसकी तस्दीक उन्होंने अपने लाइव में भी की और ऐसी ऐसी बात बोली कि उसके बावजूद भी जिन लोगों के दिल में ये बात आती है कि मोमिन सर जो है वो वफादार नहीं है या अपने केस के साथ सिंसियर नहीं है, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा उनकी अकल पे अफसोस किया जा सकता है, जो सरेआम पूरी दुनिया के सामने ये बात कहते हैं कि मेरा कुछ भी बिक जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन इनको मैं नहीं छोड़ने लगा। अब जो आग लगी हुई है ना दीदी, वो लगी हुई है इस जुमले की आग, बात समझ रहे हैं? इस जुमले की आग लगी हुई है कि वो कहते हैं ना, मोमिन सर ना झुकूंगा ना बिकूंगा, ठीक है। अब ये इसने तो सोचा होगा, एपी सिंह ने या चौरसिया टाइप लोगों ने सोचा होगा कि यार पैसे पूसे लगा के, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में इतने केसेस आते हैं, पैसे लगाए जाते हैं और केस का रुख चेंज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो अब उन्होंने जब पैसे की भी कोशिश की होगी तो लोगों ने बताया होगा भाई यहाँ पे रिश्वत का और पैसों का नाम ना लेना, ये तो एक सच्चा खड़ा सा इंसान है, ठीक है। और नमाजें पढ़ पढ़ के उनके यहाँ पे मेहराब भी बना हुआ है, शायद आप लोगों ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं की। जो शख्स, मैं बताता चलूं, मेरे जितने इंडियन बहन भाई हैं उनको मैं बताता चलूं कि हमारे यहाँ जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, सजदे में जाता है, सजदा करता है, तो उसके मेहराब आ जाता है, यहाँ पर ब्लैक कलर का एक निशान आ जाता है सजदा कर करके। तो आप लोग अब इंशाल्लाह मोमिन सर आएंगे तो उनके माथे पे जरूर देखिएगा, उनके सर पे 2 मेहराब हैं। जो इतना सर झुकाता हो अल्लाह के आगे और इबादत करता हो, तो वो शख्स कैसे झूठा हो सकता है? तो दीदी क्या कहते हैं, सारी पूरी फैमिली और जुड़ी जा रही है, लाइव चलना चाहिए या इसको बंद करना चाहिए, आप बताएं। नहीं, बात कीजिए आप बात, क्योंकि आपने बहुत कितना टाइम का, 1 घंटा कुछ का आपने सुना है, उसके बारे में आप बताएं। क्योंकि मैं तो आपको ऑलरेडी, मैं ये सारी बातें ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ। आशीष चौरसिया जी के बारे में तो अब मैं इतना ही बताऊंगी कि आशीष चौरसिया जी जो है अब इसके संपर्क में नहीं है, पब्लिकली नहीं है, अब अंदर ही अंदर है, वो हमें नहीं पता। लेकिन जब जिस तरह से पेशियां होंगी और जब एक के नाम आएंगे तो आशीष चौरसिया जी हुए, संदीप यादव हुए, और इसके जो जम्मू श्रीनगर में जो फादर बना रखे हैं वो हुए, आपका रिंद हुआ, वो भी वही होगा, वो भी आएगा। जो इसके साथ 2 जो मर्द आ रखे हैं उनका नाम भी आएगा, तो महिलाएं आ रखी हैं उनका नाम भी आएगा। अब तो वहां मजा आने वाला है। अब तो मोमिन सर ने जो है ना आखिरी के कील ठोकने के लिए जो बात की है। जी, ये जो संजीव यादव है, संजीव यादव, इसके बारे में थोड़ा सा आप अपडेट करें। इसके बारे में इतना कुछ मैं नहीं जानता, ये जरूर जानता हूं कि इसकी तस्वीरें आई थी
और जनाब वो बच्चों के साथ, इसका थोड़ा सा क्लियर करें ताकि हमारे व्यूअर्स भी थोड़ा सा इनके सामने आए। और दूसरा ये भी बताएं कि आजकल किधर है? आजकल गुड़गांव में है। हाँ, गुड़गांव में उनका अपना है। वो एक बहुत अच्छे लेवल के प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो जो मैं बता रही हूँ, जिस गाड़ी में ये जाते हैं वो गाड़ी वही प्रोवाइड करते हैं इनको जब ये इधर उधर जाते हैं। जो फ्लैट की बात मैं कर रही थी कि 22वें मंजिल में, वो फ्लैट देने की बात भी शायद वही कर रहे थे कि भाई इसको मैं दिलाऊंगा, ये फ्लैट मैं दिलाऊंगा। जब वो इससे मिलने के लिए आते हैं तो बबीता रानी के घर से होते हुए, ऊपर छत से होते हुए फिर आते हैं, तो बबीता रानी इंक्लूडेड है इसमें। जब संदीप यादव जी आते हैं, संदीप है, संजीव है, क्या है उनका नाम, मेरे को ये ढंग से पता नहीं है, बट जब वो आते हैं तो देखिए, मैं आपको, आपने तस्वीर देखी तो होगी उनकी। जी जी मैंने देखी है, मुझे पता है। देखिए, हाँ, बना तो दिखा वो मैंने देखी है। प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं और इसके बहुत बड़े वेल विशर्स हैं। और इसके लिए जो इतने सारे गिफ्ट वगैरह आते हैं, वो आते हैं, वहां से आते हैं। पहले चौरसिया जी के यहाँ से आते थे। और एक वहां पे है, क्या बोलते हैं, मुंबई में है एक, मुंबई में इनके भाई हैं। अब मैडम जी को आए हुए भी 1.5 साल हुआ है, और मैडम जी का जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में इसका पूरा नाते रिश्तेदार सारे हैं। तो ये आज, ये 15 नहीं, ये पहले, ये आपका नहीं है भाई, या अब नहीं है, ये आने से पहले जितने बड़े बड़े लोगों को इसने अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट डालनी थी, जितने बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग हैं, इसके मोबाइलों में देखा गया है कि इसने बड़े बड़े लोगों को वो डाल रखे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल रखे हैं, जिनमें से कि बहुत, मतलब जिनमें से हमारे योगी जी और मोदी जी है, उनको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल रखी है इसने, उनको फॉलो कर रखा है, सॉरी, फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, उनको फॉलो कर रखा है। तो ये जब बात ये शुरू हुई थी तो शायद इस बात से बात हुई थी कि महिला पैसों की भूखी तो है ही। तो इस महिला के पास एक कॉल जाती है कि क्या आप नौकरी करना चाहती हैं, मैं भी गई होगी कॉल, क्योंकि ये शुरू होता है यहीं से ही। तो महिला को, हाँ भाई मेरे को जॉब करनी है, मेरा हस्बैंड जो है वहां है। तो ये 4 साल पहले की बात है, जब इनका रास्ता AP सिंह जी से हुआ है, और वो क्या बोलते हैं, अमित जानी जी से हुआ है। तो बोला जाता है कि अमित जानी जी की जो वाइफ है, उन्होंने इनको कॉल किया कि आपको जॉब की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम हैं। इसका दुबई आना जाना भी तभी से हुआ क्योंकि अमित जानी जी का जो है दुबई में उनका कारोबार है। ये सारी चीजें निकल के आएंगे अभी बाहर। अच्छा, दुबई के हवाले से भी बहुत से हमने वीलॉग भी किए और सारा कुछ किया, तो आप समझती हैं कि दुबई में सॉरी, आप समझती हैं कि दुबई में अमित जानी ने इसकी कोई सहूलतकारी की होगी? आप समझती हैं इस चीज को? जहां तक लोगों का कहना है कि एक मिर्ची बार है, उस मिर्ची बार में डांस किया करती थी। नहीं नहीं, ये नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अगर वो मिर्ची बार में काम किया करती थी तो फिर पाकिस्तान में क्या कर रही थी? ये तो एक अजीब सा सवाल है ना। हाँ, ये जरूर, अगर कोई देखे, हर चीज की एक लॉजिक होती है दीदी। अगर ये बात की जाए ना कि वो वहां गई, 1 हफ्ता रही और उसने एक बार में डांस किया, तो बात समझ आती है। ठीक है, रही तो वो पाकिस्तान में ही है ना, रही तो पाकिस्तान में ही है, वहीं थी। हाँ, तो ये जिस बच्चों तरह के से साथ। आप पे लगाइए, जब ये हफ्ते में 10 और 15 दिन के लिए कैंप में जाया करती थी अपने चाचा के साथ, जिस चाचा के साथ की इनकी कभी नहीं बनती है, इसके मुताबिक जब वहां ये ट्रेनिंग कर सकती है तो ये क्या दुबई नहीं जा सकती है? और वो भाई सही कह रहे हैं कि इस केस की प्लानिंग जो है पाकिस्तान और दुबई में ही हुई थी। संजीव भाई कह रहे हैं आपको पाकिस्तान और दुबई में। और जो सबसे बड़ी बात, AP सिंह जी और अमित जानी जी जो है दोस्त है। लो, तो फिर तो मसला ही हल हो गया, फिर तो केस ही खुल के सामने आ गया बहन, तो पीछे रह क्या गया? अगर ये आपस में दोस्त हैं, अभी बहुत कुछ रह गया। जब क्या बोलते हैं, हैदर भाई जब वहां गए, सऊदी गए, तब से और इसका इंडिया आने तक का बहुत कुछ है भाई जो आने वाला है। जो मोमिन सर जो है,
जब वहां गए थे, क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, नेपाल, तो वहां से जो पता करके आए हैं ना मोमिन सर, वहां से इतना कुछ पता करके आए हैं मोमिन सर कि इन लोगों की ना आफत आ गई है। तब से इन लोगों की आफत आ गई है। तब से क्या हुआ है, तब से जो थार वाले हैं वो भी इनसे थोड़ा सा कट ऑफ हो गए हैं। जो चौरसिया जी हैं वो भी कट ऑफ हो गए हैं। काफी सारे लोग कट ऑफ हो गए हैं इनसे। और इसी बात से हुए ना कि सारे पोल खुल जाएंगे, ठीक है ना, जी सारे पोल खुल जाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात करने लगा हूं, सब हैरान हो जाएंगे। और बात वही आ गई, कैस भाई की छठी हिस्स। नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू हो गया आपका। कहीं 1 घंटे का टाइमर तो नहीं लगा रखा था भाई? तो जैसे कि अभी हम जिस मामले में बात कर रहे हैं, जिन रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिन सबूतों के मैं बात कर रहे हैं, आप लोगों के सामने बहुत जल्दी बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंगें आने वाली हैं कि जिसमें बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं, बहुत सारे। और वो खुलासे कौन कर रहे हैं? वो खुलासे कर रहे हैं तो कौन? आशीष चौरसिया जी। तो आशीष चौरसिया जी के मुखवाणी से जो जो शब्द आ रहे हैं, जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है, वो आप लोगों तक वैसे तो वो एक चैनल पे आ रही है। और मैं चैनल का नाम आप लोगों को बता दूं तो कृपया जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और उस चैनल पे आपको डेली अपडेट भी मिलेगी, डेली एक रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिलेगी। वो है स्वीटी वर्ल्ड, तो उस चैनल से आ रही है। और मैं एक बात और आशीष चौरसिया जी को अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ। आशीष चौरसिया जी, आपने एक सो कॉल चैनल पे फेक आईडी बना के बोला था कि सरिता कठैत के पास उसके क्या बोलते हैं, सरिता कठैत के पास सीमा हैदर की वापसी की टिकट है। कमाल की बात है, एजेंसीज के पास नहीं है। हाँ है। आप अगर उसकी हेल्प कर सकते हैं तो मेरे पास सबूत क्यों नहीं आ सकते हैं? आप अगर फेक आईडी बना के और इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह के, और आप गाली गलौज करेंगे, आप जाके गाली गलौज करते हो लोगों को, अब आपका कोई दाव नहीं चलने वाला। क्योंकि आपकी 70 से 75 जो है रिकॉर्डिंग जो है वो आस्था माजी के पास हैं। और वो एक एक करके डेली चला रही हैं, जिनसे हमें भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और हमें भी पता चल रहा है कि आपके दिल में क्या था, आप कैसे कैसे मतलब कैसे किस तरह से इनसे मिले, किस तरह से आपने ये बातें रखी। और अब आप अपने आप को ऐसे कर रहे हो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के साफ सुथरे उसमें रख देते हैं ना। तो सर, आप वो दूध की वो साफ सुथरी मक्खी नहीं है, आप दूध की वो मक्खी है जिस मक्खी को हम निकाल के फेंकते हैं और उस दूध को हम वॉशरूम में डाल देते हैं या सिंक में डाल देते हैं। तो आप अपने आप को इतना चालाक ना समझिए। अगर आप लखनऊ नवाब हैं तो हम लोग भी उत्तराखंड से हैं, हम लोग हिंदुस्तान। अगर इस हिंदुस्तान का पानी आपने पिया है सर, तो इस हिंदुस्तान का पानी हम लोग भी पी रहे हैं। जो लोग नीचे बैठ के कमेंट्स लिख रहे हैं और कमेंट्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से जिन लोगों की वजह से आज सीमा हैदर हमारे देश में बदतमीजी और बेहुद्दी कर रही है, इसका सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। अगर आप उस टाइम पे आज आप कह रहे हो कि सीमा हैदर बहुत मुसीबत में है, वो डेली पिटती है, तो सर जिस दिन वो डेली, जब वो पहली बार पिटी थी, आपने क्यों कंप्लेन नहीं की? क्यों नहीं की आपने कंप्लेन? आप लोगों ने इसलिए कंप्लेन नहीं की कि भाई क्यों करें हम, ये नाच रही है, पैसा कमा रही है, इसके नाचने से हमें हिस्सा मिल रहा है। वो तो पता चल जाएगा किस किस को हिस्सा मिल रहा है, कि 4-5 हिस्से होते हैं उसकी कमाई के। तो आपने सोचा होगा कि बिजनेसमैन तो मैं हूं ही, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो पैसा किसको बुरा लगता है। और इसके घर में जो है, आपने ही आपके खुद के आपके मुख वचनों से आपने बोला है
कि सारे के सारे बेवड़े हैं, सारे के सारे शराबी हैं और सारे के सारे 24 घंटे धुत रहते हैं नशे में। तो आप ये लगा लीजिए कि एक औरत को आप लोगों ने ऐसे घर में ठहराया है कि जिस घर को वो संभाल भी रही है, जिस घर के लिए वो कमा भी रही है, जिस घर में उसके बच्चे सुरक्षित भी नहीं है, वो 2 कौड़ी की महिला खुद सुरक्षित नहीं है, डेली पिटती है। पिटने के बाद फिर उसके साथ में उस तरह से वो रील्स बनाती है और लाइव आती है और पैसा कमाने का जो एक जरिया है उनका, वो हमेशा वो शुरू रहता है। तो अभी तो ये तो पहले अभी आज हमने पहली बार लाइव की है। ऐसे ऐसे किरदार पता नहीं कितने आएंगे। अभी तो मोमिन सर उसका भी पता लगाएंगे कि एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया और जब ये पाकिस्तान में इधर उधर जाती थी तो उसी के रिक्शे में जाती थी, वो शख्स कौन है। तो उस शख्स की भी अभी खोजबीन करनी है, पहचान करनी है। और मोमिन सर हैं तो मुमकिन है हर चीज। अभी तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बट है बहुत सारी चीजें हैं, टाइम आने पे दिखाए भी जाएंगे। मोमिन सर को भेज दिए गए हैं और बहुत सारे लोगों से, मतलब अभी मेरे को बहुत सारे लोगों से ये खबर भी मिल रही है कि कोई अपने चैनल पे ऐसे बोल रहा है कि मैं भाई का नेट इश्यू हो गया है क्योंकि उनका वॉइस नोट आ गया है मेरे लिए। कोई ऐसे बोल रहा है कि मैं चाहूंगी तो बच्चे जाएंगे, मैं नहीं चाहूंगी तो बच्चे नहीं जाएंगे। अरे आप सरकार हो क्या, आप कानून हो क्या, आपका क्या रोल है इसमें? अब आप हमें ये बताएं, क्योंकि आपसे भी सवाल किए जाएंगे, क्योंकि आपके चैनल पे वो वीडियो पड़ी हुई है जिस वीडियो में आपने बोला है कि मैं चाहूंगी तो ही बच्चे जाएंगे, अगर मैं नहीं चाहूंगी तो बच्चे नहीं जाएंगे। तो जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप भी तैयार रहिएगा सवालों का जवाब देने के लिए। और आपसे बहुत कड़े कड़े शब्दों में सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये उन 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल है जिनके लिए आप कभी लड़ते थे और कभी आप हैदर भाई की तरफ बोलते थे, कभी आप सीमा हैदर की तरफ बोलते हैं, कभी आप बोलते हो कि आप सीमा हैदर का नाम बिल्कुल नहीं लेना है। अब आप बच्चों के लिए आवाज उठाइए और आज आप उन बच्चों को बोलते हैं, आप खुद बोलते हैं कि नहीं, जब मतलब जो भी हैं आप, हम चाहेंगे तो बच्चे जाएंगे, हम नहीं चाहेंगे तो बच्चे नहीं जाएंगे। तो आप तो कानून बन गए, आपने तो जज का फैसला सुना दिया और आप जज बन गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हर घर में या तो वकील पैदा हो रहे हैं या तो जज पैदा हो रहे हैं, अच्छी बात है। तो देखते हैं हम बच्चे कैसे, कौन रोकता है बच्चों को। मोमिन सर हैं, देखते हैं कि बच्चों को कौन रोकता है। और हैदर भाई के आने से पहले पहले मोमिन सर ने वादा किया है। वादा क्या किया है कि उन्होंने इस तरह से बोला है कि मैं चाहता हूं कि जब तक हैदर भाई यहाँ आए उससे पहले पहले मैं बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर में पहुंचवा दूं और इस महिला को, जो ये खातून वहां से आई हुई है, बेगैरत औरत जो आई हुई है, इसको जेल पहुंचा दूं, ताकि हैदर भाई आके अपने जो उनका जो काम है, उन्होंने अपने केस में जो सुनवाई करनी है, उस सुनवाई के लिए वो आ, उस टाइम पे आ पाए जिस टाइम पे 3-4 केसेस इकट्ठे लगे हों, 1 बाय 1। क्योंकि एक केस के लिए आएंगे वो, फिर उनको रोकना पड़ेगा, फिर वो काफी टाइम बाद दूसरा केस होगा तो उनका भी टाइम वेस्ट होगा और फिर बच्चे उनको मिल जाएंगे तो वो बच्चों को लेके सीधा अपने मुल्क। देखते हैं कौन रोकता है, वेट एंड वॉच। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, सारी दुनिया यही है। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। आप लोगों को जैसे पता है कि हमारी तो सरकार जो है वो भी कानून से चलती है। तो अगर आप कानून बनते हैं तो उनको भी मोमिन सर देख लेंगे। मोमिन सर इस केस में लॉयर हैं, वो अपनी मर्जी से काम करेंगे, वो हमारी मर्जी से काम नहीं करेंगे, वो आपकी मर्जी से भी काम नहीं करेंगे। आप होते कौन हैं बोलने वाले कि बच्चों को हम चाहेंगे तो बच्चे जाएंगे, हम नहीं चाहेंगे तो बच्चे नहीं जाएंगे। तो देखते हैं बच्चों को आप कितना रोक पाएंगे और बच्चों को जो है मोमिन सर कितनी जल्दी उनके फादर से मिलवा सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म करते हैं। भाई तो पता नहीं कहाँ चले गए, उनका मेरे को वॉइस नोट आ गया है और उनका नेट इशू हो गया है शायद से। तो मेरे को भी अभी दूसरी कॉल आ रही है फियाज रामे भाई जी की।
तो मेरे को शायद उनको ज्वाइन करना है। तो आप सभी लोगों से मैं भी लेती हूँ इजाजत। आस्था माजी को दूसरे दिन बुलाएंगे संजीव भाई, आस्था माजी को बुलाएंगे, उनको आराम से अकेले में, मतलब उनका एक ग्रैंड जो लाइव होता है ना, उनका एक ग्रैंड लाइव करना है, उनका अच्छा वाला लाइव करना है। तो अभी मैं आप लोगों से, मैं सरिता दीदी नीचे देखो, हाँ देख रही हूँ, महेश भाई देख रही हूँ, राशिया बेगम, सरिता दीदी, आस्था माँ को लिंक भेजो। नहीं, आस्था माँ जी का हमने ना एक वैसा ग्रैंड जो वो होता है, लाइव होता है, वो करना है। आस्था माँ जी को ऐसे गुचुर मुचुर हर किसी के साथ में नहीं बिठाना है, उनका सिर्फ उनका अकेले का करना है। तो मेरे को तो यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, फिर मेरे को ऐड करने के लिए भाई नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँ, अब मेरे पास कुछ ऐसा बोलने के लिए है नहीं, जितना था मैं बोल चुकी हूँ। और हमेशा हमेशा एक ही बात आप लोगों के सामने बोलनी पड़ती है, तो आप लोग बोर हो जाते हैं। तो वही चीजें हम दोहराना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अगला एपिसोड जो लेके आए वो हट के हो, अलग हो, और आस्था माजी को हम ऐसे उसमें बुलाए कि बिल्कुल उनकी बातें सुनी जाए और हम चुपचाप उनको सुने। तो आस्था माजी का जो लाइव होगा वो ग्रैंड लाइव होगा, बहुत अच्छा लाइव होगा। तो अभी भी मैं भी बस आप लोगों से इजाजत लेती हूँ, भाई चले गए हैं, अब पता नहीं कहाँ कब तक उनका नेटवर्क आएगा। तो मैं कर देती हूँ एंड आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। तो आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो आप लोगों के यहाँ भी हो रही है कि नहीं हो रही है, थोड़ा सा लिखिए, मैं कमेंट पढ़ती हूँ किस किस के कमेंट है, देखती हूँ किस किस कमेंट। इसमें कमेंट ही नहीं दिखाई दे रहे हैं इस वाले में, इसीलिए मैंने दूसरा फोन खोला था। चलिए ठीक है, मैं खत्म करती हूँ, क्योंकि अभी भाई तो है नहीं। वो आ जाते तो कम से कम वो कर लेते। चलिए आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल फिर मिलते हैं। और आस्था माजी, अगर आस्था माजी नीचे हैं तो हर हर महादेव माँ। मुझे कमेंट उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इसमें आपकी आईडी दिखाई नहीं दे रही है। योगिता जोशी, संजीव भाई, मोहम्मद हासिम, ये लोग दिखाई दे रहे हैं। चलिए फिर मैं, ओह माय गॉड, कम से कम क्लोज करने के लिए आ गए भाई। जी सिस्टर, क्या हाल है? सॉरी सॉरी। ओके, वही हाल है। अच्छा, पता क्या हुआ, एकदम से दोनों चीजें, पहले लाइट गई और साथ ही इंटरनेट का इश्यू हो गया। यहाँ पे कोई वर्क हो रहा है काफी दिनों से ना, यहाँ पे मसला है, तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ आप सबसे। और मुझे पता है मेरी बहन बैठी हुई है, और मेरी अब बहन गई मेरी, नहीं बहन आ गई। मैं भी जाने वाली थी। वो तो आप अच्छा, आ गए। बस देख ले, एंट्री हो गई है। तो तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया, सदा बात रहे इंशाल्लाह। कल फिर आते हैं नई अपडेट के साथ, नई चीजों के साथ। बहुत शुक्रिया सरिता दीदी, और एक दफा फिर दोबारा जश्न आजादी मुबारक आपको। खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। सभी लोग अपना ख्याल रखें।